परिवार की जय। भगवत प्रेमियों, महापुरुषों ने एक जगह कहा है, करी गोपाल की सब होए, जो अपनों पुरुषार्थ माने मूर्ख है नर सोए। वो कहते हैं कि जिस वक्त एक शिष्य जब सदगुरु के शरणागत होता है तो उस वक्त गुरु उसके अंदर अनेकों गुणों को भरते हैं, उसको तराशते हैं, उसको निखारते हैं, उसके अंदर ऐसे रंग भरते हैं कि जिसकी चमक दुनिया देखती है। लेकिन जिस वक्त गुरुदेव ऐसी कृपा कर रहे होते हैं, उसके अंदर गुणों को भर रहे होते हैं, तो ये बहुत सारी संभावनाएं बनी रहती है कि सेवक के अंदर एक सूक्ष्म अहंकार पैदा होने लगता है, एक अभिमान पैदा होने लगता है खुद के विशेष होने का। और जिस वक्त सेवक ऐसे अहंकार को अपने अंदर जगह देता है तो महापुरुष कहते कि मूर्ख है नर सोए, कि ऐसा व्यक्ति वो मूर्ख है, वो समझ नहीं पा रहा कि कोई कृपा है, वो हाथ है उसके पीछे जो उसके ऊपर कृपा कर रही है, जिसे वो देख नहीं पा रहा, जिसे वो समझ नहीं पा रहा। और अक्सर ऐसा ही होता है कि जब वो व्यक्ति अहंकार को अंदर जगह देने लगता है तो गुरुदेव की महती कृपा को वो देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। और ये साधक का दुर्भाग्य है कि अहंकार को वो अक्सर एक एसेट्स की तरह वो संभाल कर रखता है। हम समझे कि ये एसेट्स होता क्या है। अगर हम फौजी भाषा में देखें तो कोई भी फौज आर्म्स, एमुनिशन और आर्टिलरी टैंक को वो एसेट्स नहीं मानते। फौज हमेशा स्पाई नेटवर्किंग को ही वो एसेट्स मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्पाई नेटवर्क जहां ये सिग्नल देते हैं हमला भी वहीं होता है, इसलिए वो इसे बचाते हैं। और दुश्मन देश है, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि सबसे पहले इसी पर हमला करके इसको समाप्त कर दो। कारण कि ये एसेट्स अपने सब एसेट्स बनाते हैं और यही सब एसेट्स अपना स्लीपर सेल बनाता है। और फौज को पता होता है कि अगर हमने इस देश को जीत भी लिया और ये स्लीपर सेल अगर बचा रहा तो ये कैसा चेन सिस्टम बनाएगा और बाद में कभी भी तख्ता पलट कर सकता है और कभी भी हमें सत्ता से हटाया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले वो इन्हें समाप्त करते हैं। सज्जनों, ऐसा ही होता है कि जब कोई व्यक्ति एसेट्स की तरह से अहम को पालता रहता है तो ये भी अपना सब एसेट्स बनाने लगता है। नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, ये चीजें बननी फिर शुरू हो जाती है और ये साधक को पता नहीं चलता। हम उसे जगह देते चले जाते हैं और जब ये अंदर जगह बनाने लगता है तो फिर क्या होता है, एक साधक के अंदर भी एक तरह का यूट्रोफिकेशन जैसी क्रिया घटने लगती है। ये यूट्रोफिकेशन क्या है कि जब भी कोई एक्वेटिक इकोसिस्टम में लगातार जब न्यूट्रिएंट ऐड होता चला जाता है और वो इकोसिस्टम सही समय पर उसको ब्रेक डाउन नहीं करती, तो होता क्या है कि उस एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है कि प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है। और कुछ समय के लिए क्या होता है कि चारों तरफ एल्गल ब्लूम जैसा छा जाता है, हरियाली छा जाती है, देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है। साधक के अंदर भी ऐसा ही होता है कि अहंकार शुरू में उसको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसकी अहम की तुष्टि होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे ये एल्गल ब्लूम चारों तरफ छा जाता है तो जो सनलाइट है वो उस एल्गल ब्लूम को पेनिट्रेट नहीं कर पाती और नीचे जितने भी पानी के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते और फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगते हैं। और जिस वक्त ये क्रियाएं जब घटने लगती हैं तो उस वक्त क्या होता है कि उस पानी के अंदर जो एल्गी है धीरे धीरे वो भी डेड करने लगती है और उसका भी बायोमास बनने लगता है। और बाद में क्या होता है, उसी पानी के अंदर एक ऐसा हाइपोक्सिक कंडीशन पैदा होता है कि जितने भी फ्लोरा फौना है धीरे धीरे सब मारे जाते हैं। और उस पानी के अंदर ही जब ये सारे मरने लगते हैं उसके बाद एक सड़ांध पैदा होती है, एक टॉक्सिसिटी पैदा होती है जो आसपास कोई भी नहीं जाता। सज्जनों, ऐसा ही होता है कि जब हम अहंकार को धीरे धीरे पोषित करते चले जाते हैं, सही समय पर उसको ब्रेक डाउन नहीं करते, तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही एक हाइपोक्सिक कंडीशन पैदा होना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर भी एक यूट्रोफिक सिस्टम पैदा होने लगता है और फिर क्या होता है
कि हमारे आचरण से भी, व्यवहार में भी एक सड़ांध पैदा होने लगता है। इसलिए संत महापुरुष सद्गुरु समय समय पर चेतावनी देते हैं, वो सजग करते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें सही समय पर सजग होना है, सतर्क होना है। लेकिन कई बार होता है कि अहंकार से भरा हुआ शिष्य गुरु के प्रेम को नहीं समझ पाता, उसकी कृपा को नहीं समझ पाता। वो ये नहीं देखता है कि गुरु का कितना प्रेम है एक शिष्य को निर्माण करने में। होता क्या है कि जैसे स्नेक हेड फिश है, जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो कई दिनों तक भोजन नहीं करती। हमेशा उसका ख्याल रहता है कि कैसे इन बच्चों को बड़ा करके वो गुण सिखाया जाए कि इस पानी के अंदर जीना कैसे है। वो गुणों को सिखाती है और वो स्वयं के लिए भोजन तलाश करने इसलिए नहीं जाते। उसको लगता है अगर मैं कहीं गई ढूंढने तो मेरे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे, कोई इसको मार न दे। उसका अपना त्याग है, अपना प्रेम है। और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका माँ के प्रति प्रेम है, समर्पण है, वो सीखते भी हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, उनको लगता है कि अरे माँ के साथ रहना, इसकी परिधि में रहना, ये देखभाल में रहना हमारे लिए तो हमारी आज़ादी छीन गई, हम तो इस परतंत्रता में पड़ गए। और होते क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो माँ का साथ छोड़कर चले जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। होता क्या है कि पानी के उस जंगल में समझ नहीं पाते कि इसमें मेरा मित्र कौन है और दुश्मन कौन है, और अक्सर वो किसी प्रेडेटर के पास चले जाते हैं और वो उन्हें मारकर खा जाता है, पूरा फैमिली बैठा। और दूसरा कारण यह भी होता है उनके मरने का कि माँ से अलग होने के बाद वो तब तक पानी के अंदर रह के पानी को पीना कैसे है, उस कला को वो सीख नहीं पाते। और होता क्या है कि समय के पहले मर जाते हैं। कहाँ तो सोचा था कि माँ से अलग होकर के कहीं हम जीवन को जिएंगे, लेकिन जीवन समाप्त हो गई, बच्चे की जीवन समाप्त हो गई। माँ का मेहनत बेकार चला गया, उसका प्रेम, उसका विश्वास बेकार चला गया। गुरु प्रेम देता है, उसका भी विश्वास है, उसकी आशाएं बंधी हैं, लेकिन अपने अहम का तुष्टि करने के कारण व्यक्ति क्या करता है, उससे वो अलग हो जाता है, वो छोड़ करके चला जाता है। और वो अपना तो नुकसान करता ही है, उसको दुख तो मिलता ही है, लेकिन उस सेवक से ज्यादा दुख गुरु को मिलता है, क्योंकि उससे पता है कि उसकी मेहनत बेकार चली गई, कई वर्षों की तपस्या बेकार चली गई, सिर्फ एक अहंकार के कारण। इसलिए सज्जनों, महापुरुषों ने कहा कि एक साधक को उन बारीकियों पर ध्यान देना चाहिए, वो देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी कमी है जो उसके अंदर घर कर रही है, जो उसे गिराने का प्रयास कर रही है। एक समय की ऐसी ही बात है कि एक साधक वो अपने घर के अंदर वो ग्रंथों की पढ़ाई कर रहा था, उसने दिया जलाई हुई थी। कुछ समय उपरांत जब सोने का समय हुआ तो उसने दिया बुझा दिया। जब दिया बुझाया तो वो आश्चर्य से भर गया। वो देखता है कि जब तक ये दिया जलता रहा, ये पूर्णमासी का चंद्रमा बाहर खड़ा रहा, लेकिन जैसे मैंने दिया बुझाया, पूरा कमरा चांदनी रोशनी से भर गया। वो सोचता है कि एक छोटे से इस दिए ने इतनी बड़ी चंद्रमा को बाहर रोक के रखा था। वो सोचता है कि ऐसे हमारे मन के अंदर जो अहंकार का दिया है, जब तक वो जलता रहता है, गुरुदेव की कृपा, उनकी दया, उनकी करुणा बाहर खड़ी रहती है। वो कभी हमारे अंदर व्याप्त नहीं हो पाती, कभी हमें प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि हमने अनेकों दियों को जला रखा है। और जब तक हम इन्हें बुझाएंगे नहीं, जब तक इन्हें हम समाप्त नहीं करेंगे, हम क्या है कि हम साधकता के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कि समझदार साधक, बुद्धिमान साधक क्या करता है, एक एक बारीकियों को देखता है, उन्हें समाप्त करता है, उन कमियों को दूर करता है। क्योंकि अगर सही समय पर इन कमियों को अगर उसने दूर नहीं की, तो यह जो भक्ति का इतना बड़ा अभियान है जो वो ले करके चल रहा है, कभी भी वो इस पथ से गिर सकता है, वो विचलित हो सकता है, उसका पूरा अभियान फेल हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में जब लॉन्च की जाती है, उसके पहले उसकी एक एक बारीकियों को ध्यान दिया जाता है, वो देखा जाता है। उसके अंदर आरसीसी कोटिंग की जाती है, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जाता है, व्हाइट टाइल्स, डार्क टाइल्स, ये सारी चीजें लगाई जाती है, क्योंकि वैज्ञानिकों को पता होता है कि अगर हमने इन चीजों को ठीक नहीं की
तो जब ये स्पेस क्राफ्ट जब अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर जाएगा तो फिर इसको ट्रोपोस्फियर, एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर, कई ऐसे लेयर से गुजरना पड़ता है और वहां पे ड्रास्टिक टेम्परेचर मेडिएशन होता है। और उसमें अगर कोई कमी रह गई, अगर थोड़ा भी कोई लूप होल रह गया, तो वहां स्पेस की हार्मफुल गैसेस उस कैप्सूल में पहुंच जाएंगी जहां पे वो एस्ट्रोनॉट्स बैठे हैं और सभी के सभी मारे जाएंगे। पूरा का पूरा ये अभियान फेल हो जाएगा। इसलिए एक एक बारीकियों को वो देखते हैं, वो ठीक करते हैं कि कोई कमी न रह जाए। कमी रह गई, ये मिशन फेल हो जाएगा। साधुकों, ये बहुत बड़ा एक मिशन है। हम एक मिशन को लेकर के चले हैं और छोटी भी कमियां इस मिशन को फेल कर सकती हैं, हमें पथ से विचलित कर सकती हैं, हमें गिरा सकती हैं। ठीक ऐसे ही जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर हवा और मेघ का एक साथ संग हो जाए तो तबाही और बढ़ जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जो मेघ है वो क्या होता है कि कंडेंसेशन के कारण वो हाई प्रेशर बना लेता है। और जिस वक्त हवाओं का संग होता है, जब हवाएं जाके वहां कोलाइड करती हैं, तो अचानक बारिश बहुत तेज हो जाता है और जमीन की नमी और तेज हवाएं की बड़े बड़े पेड़ पौधों को भी उखाड़ डालती हैं। तो यही होता है कि जिस वक्त हमारे अहंकार के साथ ये बुराइयां एक साथ मिल जाती हैं, तो हमारे साथ तबाही भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि तुम्हें सजग रहना है, तुम्हें सतर्क रहना है, क्योंकि ये इतना बारीक है कि आरंभ में समझ नहीं आता, हमें शुरुआत में पता नहीं चलता। क्योंकि ये सोचना कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है, ये भी एक अहंकार है। तो इसलिए महापुरुष कहते कि बारीकियों को देखो, क्योंकि पता नहीं चलता। जैसे आपने देखा होगा कि कोई स्टीपी माउंटेन है, कोई पहाड़, अगर वहां से कोई एक पत्थर नीचे को लुढ़कता है तो आरंभ में वो बहुत धीमे गति से नीचे की तरफ आता है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे की तरफ बढ़ता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसका वेग और तेज होता चला जाता है। और वो पत्थर क्या होता है कि किसी खाई में अंतहीन गहराइयों में वो कहीं अंधकार में खो जाता है। ऐसे भी कोई साधक जब अहंकार के उस शिखर से जब गिरता है तो आरंभ में तो उसको पता